जब वो छोटे थे तब टीपू उनका कह के हम मुलायम सिंह जी बुलाते थे, हम भी बुलाते थे। कभी मुलायम सिंह जी नाराज़ होते तो कहते इनको समझाइए आप। तो हमारा तो उनका पारिवारिक संबंध है उनके परिवार से। सबसे बड़ी आपको एक उदाहरण दे कि इलाहाबाद की सीट आज से 40 साल पहले अमिताभ बच्चन जी जीते थे कांग्रेस के। उसके बाद कांग्रेस का कोई नहीं जीता था। इस सीट पर 2 बार हम सांसद रहे। लिहाजा इस सीट पर समाजवादी पार्टी की क्लेम थे, लेकिन ये सीट दे दी गई कांग्रेस को। 2024 इलेक्शन से पहले कई पार्टी के नेता अपने बड़े नेताओं से नाराज़ हैं। इसी तरह समाजवादी पार्टी से भी कई बड़े नेता इस वक्त नाराज़ चल रहे हैं। पहले सलीम शेरवानी इकबाल साहब ने नाराज़गी की वजह से पार्टी छोड़ी, उसके बाद स्वामी प्रसाद मौर्य और अब कई बार के सांसद और कई बार के मंत्री रेवती रमन सिंह भी नाराज़ हैं, वो भी अखिलेश यादव से। अखिलेश यादव लगता है 2024 इलेक्शन से पहले कई छोटी गलतियां कर रहे हैं। हम आखिरकार कई बार के मंत्री रहे, उनसे समझेंगे आखिरकार अखिलेश यादव गलती कर कहाँ रहे हैं। सर, कई नेताओं का आरोप है कि अखिलेश जी 2024 के पहले से कई गलतियां कर रहे हैं। आपके हिसाब से क्या लगता है वो क्या गलतियां कर रहे हैं जो कि 2024 बहुत इसको उज्ज्वल समय बताया कि ये देखिए ना, सबसे बड़ी आपको एक उदाहरण दे कि इलाहाबाद की सीट आज से 40 साल पहले अमिताभ बच्चन जी जीते थे कांग्रेस के। उसके बाद कांग्रेस का कोई नहीं जीता था। इस सीट पर 2 बार हम सांसद रहे। लिहाजा इस सीट पर समाजवादी पार्टी की क्लेम थे, लेकिन ये सीट दे दी गई कांग्रेस को, जबकि कांग्रेस चाहती भी नहीं थी। तो मतलब इससे का संतोष तो जाहिर है कि आदमी का पार्टी के जो लोग हैं उनको होगा ही। अच्छा, एक चीज़ और सर, 2024 का इलेक्शन है, ऐसे में नाराज़गी तो आम बात है, लेकिन अखिलेश गठबंधन हुआ, बहुत मजबूत स्थिति में थे महागठबंधन के साथ। लेकिन अब ऐसे समय कोई गलती करे, अपने पुराने नेता जो मुलायम सिंह जी के समय रहे, आप भी रहे, लेकिन अब नाराज़गी, ऐसा नहीं लगता कि वो बहुत बड़ी गलतियां कर रहे हैं? उनको आपसे संपर्क करना चाहिए। नहीं, हमसे नहीं, उनको जो परिवार के और भी सदस्य हैं सबसे संतुष्ट रखना चाहिए। केवल एक हम ही एक उदाहरण नहीं है। जैसे आपने सलीम शेरवानी को बताया, आपने स्वामी प्रसाद का बताया, ऐसे कई और नेता हैं जो कि सबको उनको परिवार की तरह लेके चलना चाहिए। हमारी सलाह उनको ही। लेकिन वो सब सिर्फ 1 महीने से नाराज़गी, आपकी 2.5 साल से नाराज़गी चल रही है, बात भी नहीं कर रहे आपसे। ठीक बात। तो क्या लगता है आपसे संपर्क करना चाहिए तो फिर भी नहीं कर रहे, खुद नासमझी कर रहे हैं। ये हम कैसे बता दें कि नासमझी करना। फिर भी वो राजनीतिक कद में आप उनसे बड़े तो है ही हैं, मानते इस चीज़ को। ठीक बात। गलती कर रहे हो। हम तो उनको बेटा ही कहते हैं। तो बेटा को नहीं लगता कि एक बार पिताजी को पूछना चाहिए, बात 2.5 साल से नहीं कर रहे हैं, ये अच्छी बात नहीं है। जब वो छोटे थे तब टीपू उनका कह के हम मुलायम सिंह जी बुलाते थे, हम भी बुलाते थे। कभी मुलायम सिंह जी नाराज़ होते तो कहते इनको समझाइए आप। तो हमारा तो उनका पारिवारिक संबंध है उनके परिवार से। पारिवारिक संबंध है, लेकिन वो तोड़ रहे रिश्ता सर, बात ना करके 2.5 साल से। ठीक बात। 2.5 साल से नाराज़गी दर। एक बात और बहुत हवा में है सर, उसकी कोई तथ्यता नहीं है, लेकिन ऐसा कहा जा रहा था रेवती रमन जी अपने बेटे के लिए टिकट मांग रहे सांसदी का। ऐसा भी है कुछ, इसलिए नाराज़ चल रहे हैं? हमारी कोई बात ही नहीं हुई, हमारी संबंध में कोई बात नहीं हुई। मतलब झूठी बात है ये सब, हवा है सर। अच्छा, एक होता है ना सर, जब कोई नेता पार्टी छोड़ता है तो कहीं ना कहीं माइंड मेकअप किए रहता है कि हम समाजवादी में जाएंगे, नहीं तो हम भाजपा में जाएंगे। इस वक्त भाजपा बहुत दूसरे बड़े नेताओं को अपने अंडर में ले रखे। आप भी कहीं ऐसा मूड है सर इस बार? अब अभी तो कोई उसका विचार नहीं किया हमने। अगर अखिलेश बात करेंगे तो बनी रहेगी ये तय। अब समय आएगा, अगर बात करेंगे तो बताएंगे आपको। बताएंगे। चुनाव से पहले कोई मूड है सर? काहे का? मतलब कहीं जाने का या घर में रहने का? अरे यार, समय आएगा तो आप बताएंगे, आपको मालूम होगा आनंद जी।
मतलब ये थे बहुत वरिष्ठ नेता हमारे साथ। सबसे बड़ी बात, समाजवादी पार्टी में जो बड़े नेताओं का छोड़ने का सिलसिला जारी, पहले स्वामी प्रसाद मौर्य, फिर सलीम शेरवानी साहब और अब रेवती रमन सिंह जी। नाराज़गी वही कि अखिलेश यादव जो परंपरागत तरीके होते थे, मुलायम सिंह जो निभाते थे, वो रिश्तों को अब नहीं निभा रहे हैं। यही वजह है कि नाराज़गी लाजमी है। आनंद राज, यूपी तक, प्रयागराज।